हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश तिवारी जो कि आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लाया हूं, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमारे हाइब्रिडाइजेशन के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। पहले लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताया था और दूसरे लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ा था। अब हम लोग आज इसके बारे में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप होते हैं। तो हमारे हाइब्रिडाइजेशन 6 प्रकार के होते हैं और कई प्रकार होते हैं, लेकिन हमें 6 प्रकार के ही पढ़ना है। नंबर 1 पर आता है हमारा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद दूसरे पर आता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हमारा तीसरा आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हमारा आता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। फिर हमारा पांच आता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हमारा छठा आता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। हमारे टोटली 6 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है जिन्हें हमें पढ़ना है। यानी हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पहला हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जो कि हमारा s और p ऑर्बिटल से मिलकर कंबाइन होकर बना है, जिसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। इसके बाद हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हमारा s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल से मिलकर कंबाइन हुआ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हमारा एक s ऑर्बिटल यानी s का एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल आपस में मिलकर हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। इसके बाद हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हमारा एक s और 3 p के ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल, यहाँ पर d लग गया है इसलिए d के ऑर्बिटल एक बढ़ जाएंगे, यानी 3 ऑर्बिटल, एक s के p के 3 और d तीनों आपस में मिलकर या ओवरलैप करके हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। ऐसा ही sp3d2 है और इसके बाद sp3d3। अब हम लोग इसको बारी बारी से इसका स्टडी करेंगे। आप लोग हमारे साथ में इसका नोट तैयार करते रहना। हमारा पहला हमारा टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का sp हाइब्रिडाइजेशन हमारा। तो हमारा पहले हमें बताइए आप लोग हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल यानी एटम के 2 एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर, जिनकी एनर्जी सेम नहीं होती है, लेकिन जब आप आपस में मिलते हैं, इसके बाद जब एक नया ऑर्बिट फॉर्म होता है, उसमें इन दोनों ऑर्बिटलों की जो डिफरेंट एनर्जी थी वो वहां पर सेम हो जाएगी, इनके कैरेक्टर भी मिलेंगे, लेकिन ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, इनसे फॉर्म होगा एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम रहेगी, सेम भी उसका सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले थे तब एक फॉर्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने पहले यहाँ पर लिखा है यानी मिक्सिंग s and p orbital, p ऑर्बिटल, यहाँ पर हमारा s और p आपस में ओवरलैप करेंगे। इसके बाद हमारा जो ऑर्बिटल बनेगा उसी को हम sp हाइब्रिडाइजेशन नाम दे देंगे। तो हमारा s अगर 1s या 1p, क्योंकि हमारे एक s है और एक ही p है,
हमारे यस का स्ट्रक्चर शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, और इसके बाद पी का डंबल शेप। अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ पर हमारा दो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। यानी हमने यहाँ पर इनकी एनर्जी सेम है, इनकी यानी इनकी एनर्जी अलग है और इनकी एनर्जी अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ से हमें दो फॉर्म में जितने डालोगे उतने ही मिलेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। यानी हमने दो डाले, दो हमें यहाँ प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर एनर्जी इन दोनों की डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पर दोनों की एनर्जी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। यहाँ पर तो हमें इसे क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि ये दोनों आपस में मिक्स होकर ऑर्बिट फॉर्म किए हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, इसके थ्रू हम समझना चाहेंगे जो और आसान होगा। हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं BeH2 BeH2। पहले हम लोग चेक करेंगे कि B हमारा, ये B क्या है, बेरिलियम। हम लोग B हमारा बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2, यानी इसके बैलेंस में कितने से बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी बैलेंस से कितनी होगी, यहाँ पर 2। इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने संख्या है, 2, यानी इसके 2 ऑर्बिटल हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में सीखे थे कि ऑर्बिट किस तरह पहचानेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp1 हाइब्रिडाइजेशन है, इसे हमें पहचानना होता है। अगर B इसका हाइब्रिड बैलेंस कितना है, 2, हाइड्रोजन के साथ कितने कंबाइंड है, 2, इसका बॉन्ड एंगल 180 होगा। लेकिन अब हमने बताया था यहाँ पर हाइड्रोजन कितने कनेक्ट हैं, इसका बैलेंस तो 2 है, और इसके पास अगर दोनों हाइड्रोजन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो इसके पास लोन पेयर बचेगा, एक भी लोन पेयर नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड प्लस लोन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर बॉन्ड कितने होना है, 2, लोन पेयर इसके पास कितने हैं, 0, यानी यहाँ पर कितना बने, 2। और हमारे पास कितना हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यस और ए पी, यानी यस के और पी के कितने हो गए, 2। यहाँ पर इस तरह पता चलेगा ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल गया कि बेरिलियम का बैलेंस 2 होता है, जो कि 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसके पास लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर 2 + 0 हमने जोड़ा तो यहाँ पर 2 बना, 2 स्ट्रक्चर किसका है, sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन का। ऐसे ही हम लोग फिर पढ़ेंगे sp2 में, और किसमें पढ़ेंगे, sp3 5, sp3 d में 6, sp3 d2, इसके बाद 7 sp3 d3। ऐसे ही हम लोग आगे हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर हाल अब हम लोग इसका अगर आज ग्राउंड स्टेज अगर बना है ऑर्बिटल, तो यहाँ पर कितना बनेगा, यानी ग्राउंड स्टेट में अगर ये 1s2 है, इसके बाद 2s2, हमारा ऑर्बिट किस तरह फॉर्म होगा, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे p में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कंबाइन तो p है ही है, इसके बाद हम p का ऑर्बिटल बनाएंगे। अगर मान लो ये 2p ऑर्बिटल बोल दें हम, तो यहाँ पर 3 स्थान होंगे, px py pz, क्योंकि यहाँ पर 2 इसमें है 2 इसमें है। अब हम अगर एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, यानी हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया p में, क्योंकि हमें p ऑर्बिटल भी कंबाइन करना है, तभी तो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो यहाँ पर ये तो सेम रहेगा,
इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक दे दिया। अब ये भी पी, एक है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यानी 3 कॉलम बनेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, बाकी ये 2 खाली हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह पहचानेंगे, यानी हमारा ये 2 हमारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये हमारे ये 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब आप लोग इतना कर लें, इसके बाद हम लोग इसे मिटा देंगे। इसके बाद हम लोग इसका ऑर्बिटल डायग्राम लिखेंगे, पिक्चर ऑफ BeS2 का। अब हम पढ़ेंगे क्या देखेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BeS2। क्या लिया पहले हम बी हमारा, देखिए हम अगर तो हमारा क्या है बी, इससे कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हैं, 2। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका अगर बनाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है हमारा, अगर ये बी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हमारा अगर 2 इलेक्ट्रॉन मान लो हम कंबाइन कर रहे हैं, ये हमारा ये जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर एक। अब जब आपस में कंबाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होगा। और ये डायग्राम उल्टा होना है। यानी ये हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक हमारा हाइड्रोजन का, एक हमारा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एक देगा और बेरिलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, जो आपस में मिलकर एक अपना बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसका बॉन्ड है और एक यहाँ पर हमारा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटली 2, जो यहाँ पर इसमें डाले और ये यहाँ पर डाले। इस तरीके से हमारा ऑर्बिटल डायग्राम में पिक्चर पूरा हुआ। हम लोग ऐसे ही sp पढ़े हैं, इस हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग sp2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, क्योंकि हम लेक्चर को बड़ा ना करते हैं। आपसे इजाजत लेंगे कि हम लोग आज का टॉपिक यहीं पर एंड करें। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में sp2 sp3 ऐसे ही हम लेक्चर बनाते रहेंगे, पर डे के पर डे अपलोड किया जाएगा। हमारा हाइब्रिडाइजेशन जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसका नोट बनाते रहिए। थैंक्स। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।